हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी प्लेसमेंट। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1695, मैक्सिमम इरेजर वैल्यू। हम इसको करने वाले हैं बिल्कुल बिग O ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। आप इसको बिग O ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर बताता हूँ दोनों में कैसे होगा। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें ये एक एरे गिवन है, ठीक है। अब इसमें हमें एक कंटिन्यूस सब एरे खोजनी है। सब एरे कंटिन्यूस ही होती है जिसमें सब एलिमेंट्स यूनिक हो। ठीक है, यूनिक एलिमेंट्स सब एरे। ठीक है, और उस सब एरे का हमें क्या लेना है, सम। तो हमें ये रिटर्न करना है कि जो भी सब एरे हम खोजेंगे तो उसमें से मैक्स सम कौन सा होगा, मैक्स सम। ठीक है, उन सारे सब एरेज में से जो भी मैक्सिमम पॉसिबल सम निकलेगा उसे हम रिटर्न कर देंगे। सब एरे क्या होता है, सब एरे होता है कोई भी कंटिन्यूस एरे, जैसे कि यहाँ पे हो गया 4 2 या फिर 4 2 4 या 5,6। कोई सा भी आप कंटिन्यूस पार्ट ले लेंगे तो उसको हम सब एरे बोलेंगे। इतने बात समझ में आ गई। तो उसका जो भी सम होगा, तो इन सारे जितने भी सब एरेज इसके अंदर बनेंगे तो उन सब में से मैक्सिमम सम कौन सा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी बिग O ऑफ एन स्क्वायर की अप्रोच देख लेते हैं। इसको बोलेंगे कि ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ठीक है, कैसे, हम एक फॉर लूप रन करेंगे i इक्वल टू 0 टू n-1 तक। अंदर एक और फॉर लूप रन करेंगे j इक्वल टू 0 टू, सॉरी 0 नहीं होगा, i+1 टू n तक। अब उसके बाद हम हर एक सब एरे, फॉर ईच सब एरे हम ये चेक कर लेंगे, सबका सम निकाल लेंगे। और सम निकालने के बाद हम चेक कर लेंगे एक मैक्स वेरिएबल बनाकर कि मैक्स जो है उसमें अपडेट करते रहेंगे अपने सम को। तो इससे भी हमारा आंसर निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये अप्रोच उतनी भी एफिशिएंट नहीं है, शायद इसको करने से क्वेश्चन में टाइम लिमिट एक्सीड भी आ जाए, बट बिग O ऑफ एन में नहीं आएगी। तो समझते हैं बिग O ऑफ एन में कैसे करेंगे। बिग O ऑफ एन में कर सकते हैं इसको स्लाइडिंग विंडो से। स्लाइडिंग विंडो, मैंने स्लाइडिंग विंडो की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, उसमें मैंने 10 बेस्ट क्वेश्चन ऑफ स्लाइडिंग विंडो करवा रखे हैं। ये भी उसी का एक पार्ट है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, सब एरे निकालना है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जो सब एरे या फिर सब स्ट्रिंग या फिर कंटिन्यूअस या कॉन्जिक्यूटिव ऐसे वर्ड्स हों और उनके सम वगैरह की बात हो रही हो, तो उसके अंदर हमें स्लाइडिंग विंडो अप्रोच का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें इसके अंदर क्या निकालना है, ये इरेज करने को बोल रहा है, बट क्वेश्चन इतना नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम सम वाला सब एरे हमें निकालना है, मैक्सिमम सम निकालना है सब एरे का। तो वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो स्लाइडिंग विंडो में क्या होता था, स्लाइडिंग विंडो में एक हमारा आई पॉइंटर होता है, एक जे पॉइंटर होता है, और इसके बीच में एक विंडो बनती है। अब हमें ये डिसाइड करना होता है कि इस विंडो में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे, देखो 4 2 4 5 और 6। अब जैसे 4 है, यहाँ पे मैंने अपना आई पॉइंटर रख लिया, यहीं पे मैंने अपना जे पॉइंटर रख लिया। अब मैं क्या करूँगा, जे को आगे चलाऊँगा और आई को रोक के रखूँगा। देखो जे यहाँ पे है और यहाँ पे मैं अपना सम रख लूँगा। अब सम में क्या आ गया, 4, फिर जे इधर आ गया। तो अब विंडो कितनी हो गई, विंडो ये हो गई, 4 और 2 आ गया मेरी विंडो में, तो 4 + 2 6 हो गया ये। फिर जे यहाँ पे आ गया। अब विंडो कितनी हो गई, इतनी हो गई। लेकिन 4 देखो दोबारा आ चुका है, 4 दोबारा आ चुका है, जबकि हमें क्या करना है, हमें यूनिक एलिमेंट का सब एरे लेना है बस। तो यहाँ पे इस 4 को हम, फिर हम ये आई को क्या करेंगे, आई को हम आगे बढ़ाएंगे। आई यहाँ पे आ गया, जे यहाँ पे। अब विंडो में कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। अब विंडो क्या हो गई, अब विंडो ये हो गई। और सम क्या हो गया, सम अभी भी 6 ही रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ से जब आई को आगे किया तो 6 में से हमने क्या किया, माइनस कर दिया 4 को, इसको माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया, क्योंकि अब तो ये हमारी विंडो में है नहीं, इसलिए हमने यहाँ से इसको माइनस किया, तो 2 आ गया। और फिर जे को इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो वापस 6 बन गया। ठीक है, फिर हमारा जे यहाँ पे आ गया। तो अब विंडो क्या हो गई, अब विंडो हो गई 2 से 5 तक, तो 5 को इसमें ऐड करवा दो तो ये 11 हो गया। फिर जो जे है वो हमारा यहाँ पे आ गया 6 पे, तो जे 6 पे आ गया। क्या कोई डुप्लीकेट एलिमेंट आ रहा है, 6 का पहले भी आया है। हम हमेशा ये चेक करेंगे कि जो जिस पे भी हम जा रहे हैं क्या वो पहले भी आ रखा है, जिससे कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं विंडो में वो सबके सब यूनिक रहे। तो 6 + 11 क्या हो जाएगा,
6 + 11 हो जाएगा 17। ठीक है, इसके बाद जे यहाँ आ जाएगा और जे यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो हमें मैक्सिमम क्या मिला, मैक्सिमम मिला 17। ठीक है, आपको अप्रोच समझ में आ गई, और स्लाइडिंग विंडो कैसे काम करता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हमने हर एक एलिमेंट को एक ही बार ट्रेवर्स किया है, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, big O ऑफ n होगी, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी big O ऑफ n होगी। ठीक है, क्योंकि हमें डुप्लीकेट चेक करने के लिए इन एलिमेंट्स को कहीं तो रखना पड़ेगा, तो हम यूज़ करेंगे हैश सेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसका कोड समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपने मैक्स का ट्रैक रखने के लिए हमने इंट मैक्स इक्वल टू 0 बना लिया। उसके बाद सम, ये हमारा रनिंग सम होगा जो हमेशा चलते रहेगा। ठीक है, मतलब कि अगर जे आगे बढ़ता है तो सम के अंदर वो एलिमेंट ऐड हो जाएगा, और अगर आई पीछे से आगे आता है तो जो पीछे वाले एलिमेंट्स होंगे वो सम में से माइनस होते रहेंगे। ठीक है, ये दो आपको समझ में आ गए। फिर आई पॉइंटर जे पॉइंटर सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड पे बना लेंगे, और एन तो नम्स की लेंथ है, और एक हमने हैश सेट बना लिया ताकि हम ट्रैक रख सकें कौन सा एलिमेंट पहले भी आ चुका है। क्योंकि सेट में क्या होता है, सेट में कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं होता। अब वाइल जे इज़ लेस देन एन, जब तक जे जो है वो आउट ऑफ बाउंड नहीं हो जाता, मतलब लेंथ तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हम इसको रन करेंगे। सबसे पहले अपने नम्स जे को गेट कर लिया, मतलब कि जो आगे है। जैसे देखो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल था 4 2 4 5 6, 4 2 4 5 एंड 6। तो हम क्या कर रहे थे, हम जे को आगे बढ़ाते जा रहे थे और सब में ऐड करते जा रहे थे। बट उससे पहले क्या कर रहे थे, उससे पहले जे वाले को चेक कर ले रहे थे कि क्या वो पहले आ चुका है। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया सेट डॉट कंटेन्स नम, क्या ये नम पहले भी है। सेट के अंदर अगर होगा तो हाँ एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, सेट में से रिमूव करेंगे। अब मान लो जैसे हमारा जे चलते चलते यहाँ पे आ गया था, बट आई यहीं पे था, तो हम पहले 4 को चेक कर लेंगे ना कि 4 है कि नहीं है, और फिर 4 को क्या करेंगे, कौन सा 4 को, पीछे वाले आई को हम रिमूव कर देंगे। रिमूव कर दिया सेट में से, सम में से भी माइनस कर देंगे। यहाँ तक सम हमारा 6 हो गया, तो 6 - 4 हमने 2 कर दिया था। ठीक है, और फिर आई को कर देंगे प्लस प्लस, मतलब आई को अपडेट करके यहाँ कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम सेट में ऐड कर देंगे नम को। क्यों, क्योंकि हम जहाँ पे खड़े हैं वो तो जेथ वाला एलिमेंट है ना, उसको तो ऐड करना पड़ेगा सेट के अंदर, तभी तो आगे आने वाले डुप्लीकेट एलिमेंट्स हम चेक कर पाएंगे। फिर सम में हम प्लस कर देंगे अपने करंट वाले एलिमेंट को, और मैक्स से अपडेट कर देंगे सम को, और जे को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और एट लास्ट रिटर्न करेंगे मैक्स को। तो एक बार अच्छे से इसका ड्राई रन करके समझ लेते हैं। अगर आपको वीडियो स्लो लगती हो तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट मोड में भी देख सकते हैं। अब मान लेता हूँ ये मेरा सेट है। ठीक है, और यहाँ पे है आई और यहाँ पे है जे। सबसे पहले 5 है, तो 5 को पहले चेक कर लेंगे सेट में है या नहीं है। ठीक है, नहीं है, अभी कुछ भी सेट में नहीं है तो सेट में डाल देंगे, और फिर सम में ऐड कर देंगे अपने करंट वाले एलिमेंट को, और क्या करेंगे, मैक्स को भी अपडेट कर देंगे करंट वाले से। ठीक है, और फिर उसके बाद जे को हम बढ़ा देंगे आगे। जे यहाँ पे आ गया, जे अब 2 पे आ गया, तो 2 को डाल देंगे, 2 इसके अंदर पहले से नहीं है, फिर 7 कर देंगे, इसको भी अपडेट कर देंगे। फिर जे यहाँ पे आ गया, 1 भी पहले से नहीं है तो 1 को भी डाल देंगे, फिर 7 + 1 8 हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा। उसके बाद हम 2 पे आ गए, हमारा जे जो है वो 2 पे आ गया। पहले चेक कर लेंगे 2 है या नहीं, 2 सेट में पहले से ही है। तो हम यहाँ पे वाइल लूप की हेल्प से पीछे से एलिमेंट्स तब तक निकालते रहेंगे जब तक कि डुप्लीकेट रिमूव नहीं हो जाता हमारी विंडो में से। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे वाले एलिमेंट को रिमूव कर देंगे अपने सेट में से रिमूव हो गया, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सम में से उसको माइनस कर देंगे। तो 8 माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं 8 - 5, क्या रह गया 3। ठीक है, फिर उसके बाद वापस पूछेगा क्या 2 इसके अंदर है, 2 अभी भी है, तो 2 को तो अगला एलिमेंट फिर से निकाल लेंगे आईएथ वाला, और फिर 3 में से माइनस कर देंगे, 1 बच गया, इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा, तो अब सम हमारा 1 रह गया। वापस पूछेगा कि क्या इसके अंदर, और आई अपडेट होके किधर आ गया, आई अपडेट होके आ गया 1 पे। क्या इसके अंदर 2 है, मतलब डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट अब नहीं है, अब इसके अंदर सिर्फ 1 बचा है। तो कहेगा अब इस वाले 2 को इसके अंदर डाल दो।
तो डाल दिया। और इस वाले 2 को अब सम में ऐड भी कर दो, तो +2 कितना हो जाएगा 3। तो अब ये अपडेट होके क्या हो जाएगा 3। क्या मैक्स अपडेट होगा? मैक्स अपडेट नहीं होगा, मैक्स 8 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा जे, यहाँ पे आ जाएगा। फिर जे क्या 5 पहले भी आ चुका है? 5 पहले नहीं आया, 5 इसके अंदर डाल देंगे, अपडेट कर देंगे 8, 5 + 3 8। अब 8 अपडेट होगा, 8 तो 8 ही है, दोनों ही 8 है, कोई बड़ा नहीं है, तो कुछ भी अपडेशन नहीं होगी। उसके बाद जे यहाँ पे आ जाएगा 2। अब पूछेगा डुप्लीकेट है? हाँ बिल्कुल डुप्लीकेट है, तो पीछे से निकालेगा, आई को यहाँ शिफ्ट करेगा और 1 को इसके अंदर से रिमूव कर देगा, और 8 माइनस क्या कर देगा, 1 को निकाला है ना, तो 1 7 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर पूछेगा क्या डुप्लीकेट है इसके अंदर? हाँ डुप्लीकेट 2 तो अभी भी है, तो 2 को निकाल देगा। इस बार आई 2 पे आ चुका है ना, तो 2 को निकाल देगा, आई यहाँ पे आ जाएगा 5 पे। ठीक है, और यहाँ से 2 निकल जाएगा और -2 ये रह जाएगा 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब पूछेगा अब डुप्लीकेट है? अब डुप्लीकेट नहीं है, अब विंडो में सिर्फ 5 और 2 ही है। ठीक है, फिर जे को आगे बढ़ाएंगे, जे यहाँ पे आ जाएगा, नहीं यहाँ पे अब ये 2 ऐड भी तो होगा, 5 + 2 7 करंट वाला 7। ठीक है, ये एरे काफ़ी लंबी है इसलिए इसका ड्राई रन भी काफ़ी लंबा हो रहा है। ठीक है, और 2 को अपने इस वाले सेट में डाल देंगे, 5 और 2 को। फिर अगले पे आएंगे, अगला 1 है। ठीक है, 1 को सेट में डालेंगे, 1 इसके अंदर नहीं है तो, और 7 + 1 8 कर देंगे इसको, 8 8 है तो अपडेट नहीं होगा। फिर जे को यहाँ पे आ जाएगा, जे 2 पहले से ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 2 पहले से ही एग्जिस्ट करता है, तो क्या करेंगे, तब तक निकालते रहेंगे जब तक 2 नहीं आ जाता। तो 5 निकाल लिया, 2 निकाल लिया, आई 1 पे आ गया, 5 + 2 7, 7 को 8 में से माइनस कर दिया तो 1 आ गया। ठीक है, और 5 और 2 इसमें से भी निकल जाएंगे, आई यहाँ पे आ गया, जे यहाँ पे आ गया। हमारे विंडो के अंदर क्या है, सिर्फ 1 और 2 है। फिर जे यहाँ पे आ गया, तो 5 इसके अंदर है नहीं है, तो 5 को ऐड करवा देंगे और 2 को भी ऐड करवा देंगे, 2 हमने ऐड नहीं करवाया था पहले। और इसमें भी 1 + 2 3। अब 5 पे आ गए हैं तो 5 को ऐड करवा दिया क्योंकि पहले से है नहीं इसके अंदर, और 5 + 3 8 हो गया हमारा सम, और मैक्स भी 8 है तो मैक्स अपडेट नहीं होगा। लास्ट में मैक्स रिटर्न करेंगे तो 8 ही आएगा आंसर। ठीक है, आप इसका कोई सा भी पार्ट उठा लीजिए, सब एरे मतलब कंटिन्यूस पार्ट, और उसको सम करके देखिए 8 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो हम इसके अंदर से मैक्सिमम 8 ही रिमूव कर सकते हैं जिस सब एरे में सारे यूनिक एलिमेंट्स हों। ठीक है, तो गाइज़ ये था आज का प्रॉब्लम, स्लाइडिंग विंडो पे बेस्ड था, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था और काफ़ी लॉजिकल था। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।